हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है आपका। हमने एक्सरसाइज 2.4 के हमारे 14 क्वेश्चन कर लिए लास्ट। दोस्तों, लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं जो आज हम कंप्लीट कर लेंगे इस एक्सरसाइज को। फिर चलेंगे हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना, इसमें एक्सरसाइज 2.5 लिखा हुआ है, ये ओल्ड एडिशन के हिसाब से है और न्यू एडिशन के हिसाब से आपकी एक्सरसाइज है 2.4। देखिए दोस्तों, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए। हाँ जी, अब क्या कह रहा है दोस्तों, गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ जी, क्या दे रखा हमें, कि हमारा एक्सप्रेशन दे रखा है और ये क्या दे रखा है भाई, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है हमें। क्या दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। हाँ जी, अब देखिए, अब क्या है भाई, क्या दे रखा हमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये दे रखा दोस्तों। अब हमें इसको 2 टर्म में कन्वर्ट करना है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमारा क्या है, लेंथ और ब्रेथ 2 अलग अलग टर्म है, तो इसको 2 टर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमने पढ़ा है पहले भी, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो वही प्रोसेस से हम इसको 2 टर्म में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसको टर्म में या उसके फैक्टराइजेशन करना होता है हमें, तो हम उसको टुकड़े में तोड़ना होता है। तो क्या कर सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। चलिए दोस्तों, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हमने सीखा है, जो हमारा नंबर है और जो जिसकी पावर 2 है उनकी क्या कर देते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आना चाहिए दोस्तों, 300। मल्टीप्लाई करके 300 आना चाहिए हमारा। तो उसके 300 के फैक्टर क्या क्या होंगे भाई, एक तो कर सकते हैं 25 इंटू 12 और दूसरा क्या कर सकते हैं भाई, 12 इंटू 25। अब हमें देखना है भाई कि हमारा नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हमें क्या क्या चाहिए। तो इसके फैक्टर क्या करेंगे भाई, हमने इसके फैक्टर करने हैं भाई 12 और 25। अगर हम 12 और 25 इसके फैक्टर करेंगे दोस्तों, क्या हमारा 35 आ जाएगा? नहीं, हमारा 35 नहीं आएगा। तो हम क्या, और कुछ हमें और क्या चाहिएगा, हमें दूसरे दूसरे इसके फैक्टर बनाएंगे दोस्तों। देखिए, दूसरा फैक्टर क्या बनाएंगे भाई, ऐसा फैक्टर चाहिए हमें जिसके मल्टीप्लाई क्या है भाई, जिनकी मल्टीप्लाई क्या है, मल्टीप्लाई हमारी 300 आए। मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए हमारी, 300 आनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अब इसको ध्यान से देखिए, 15 और 20 को अगर हम प्लस या माइनस करते हैं तो क्या हमारा 35 आता है? हाँ जी, आता है। हमें चाहिए कैसा है, 35 माइनस का। और हमारा प्रोडक्ट कैसे आने चाहिए, पॉजिटिव। अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव आनी चाहिए और हमारा नंबर माइनस में आना चाहिए, तो इसका मतलब दोनों नंबर क्या होंगे भाई, हमारे माइनस के। अगर दोनों नंबर माइनस के होंगे तभी तो हमारी मल्टीप्लाई क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। देखिए, अब सोल्व करते हैं भाई इसको। 25 माइनस 15 माइनस 20 प्लस 12। हाँ जी, फैक्टराइजेशन करते हैं। अब हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है भाई, इनमें से 5a। क्या पहले में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है हमें, 5a। हाँ जी, क्या दिखाई दे रहा भाई, 5a। तो 5a लेंगे पहले। दोस्तों, ये इसने गलत कर दिया है, देखिए 5y कॉमन ले लिया है, इसमें से हमारा कॉमन आना चाहिए 5a। हाँ जी, क्या कॉमन लिया, 5a। नेक्स्ट, आगे हमें क्या दिखाई दे रहा है भाई, कॉमन कॉमन हमें दिखाई दे रहा है 4। लेकिन हमें कोशिश करनी दोस्तों, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म हमारी क्या है, दोनों सेम आए। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म क्या है, सेम आए, ताकि हम दोबारा से कॉमन लें तो हमारा आंसर में कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए दोस्तों, अब क्या करते हैं भाई, 5a माइनस 3। अब हमें 5a कैसा चाहिए भाई, प्लस का। तो अब देखिए, -20a को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, माइनस का 5। तो हम क्या कॉमन लेते हैं, -4 कॉमन ले लेते हैं, जिससे हमारा क्या आएगा, ये पॉजिटिव। हाँ जी, -4 कॉमन लिया तो क्या आ गया भाई अंदर, 20 को डिवाइड किया तो 5a और 12 को डिवाइड किया तो माइनस का 3। अब दोबारा से कॉमन लेंगे दोस्तों, इसमें दोबारा कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, देखो यहां पर क्या बचा हमारा, 5a माइनस 4, ये बच गया भाई। और इन दोनों में से कॉमन क्या लिया हमने, 5a माइनस 3। हाँ जी, अब हमारे क्या आ गए, 2 एक्सप्रेशन आ गए। तो ये हमारे क्या हो गए दोस्तों, ये हो गए हमारे पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। हाँ जी, ये आगे हमारे पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ यूनिट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अब फिर एक और क्वेश्चन दे रखा है, इसमें एरिया दे रखा है हमारा। तो हमें पता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, हमें पहले पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। हाँ जी, अब हमें एक्सप्रेशन दे रखा है, ये दे रखा है भाई। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 35y स्क्वायर और -12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा भाई, 420 420 420। आपको 420 ही नहीं करनी है, आपको अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। देखिए कितना आ गया ये, 420। अब दोस्तों देखिए, इसके क्या फैक्टर करें कि हमारा 12 आ जाए। क्या इनको प्लस या माइनस करें, 12 को और 35 को, हमारा 12 आएगा? नहीं जी, नहीं आ रहा।
चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हमारा क्या 15 और 28। 15 और 28 दो फैक्टर है जिनकी मल्टीप्लाई क्या आ रही है दोस्तों 420। अब एक बात देखिए दोस्तों, हमें 3y कैसा चाहिए पॉजिटिव, और हमारी प्रोडक्ट कैसी चाहिए, हमें प्रोडक्ट कैसी आएगी हमारी नेगेटिव। क्यों 35y स्क्वायर और -12 की मल्टीप्लाई क्या आएगी भाई हमारी 420। अब इनको ऐड करें या माइनस करें तो हमारा कितना आना चाहिए भाई 13। तो माइनस करने से हमारा 13 आ गया, तो इसका मतलब हमारा 28 हमें किसका चाहिएगा पॉजिटिव चाहिए हमें, और 15 हमें नेगेटिव चाहिए। चलो दोस्तों 35 अब आगे सोल्व करते हैं। 35y स्क्वायर प्लस प्लस क्या करेंगे भाई 28y माइनस क्या हो जाएगा भाई 15y और -12। अब इनमें से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको दोस्तों, कॉमन दिखाई दे रहा है हमें 7y। कॉमन क्या रहा हमारा 7y। अगर 7y को 35y स्क्वायर को 7y से करते हैं डिवाइड, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड दोस्तों। इसे डिवाइड किया तो कितना आया 5, और y से y कट किया तो यहाँ क्या आया भाई y। हाँ जी, जब डिवाइड में होता है तो पावर क्या हो जाती है माइनस, ये ऊपर 2 है और माइनस पावर कितनी होगी 1, तो कितना आ गया y। हाँ जी, तो कितना आ गया हमारा। अब यहां से कॉमन क्या आएगा दोस्तों हमारा, देखिए हमें 5y और +4 चाहिए, तो -15 को 3 से डिवाइड करें तो क्या 3 और +3 से करेंगे तो माइनस क्या आएगा हमारा 5y। तो हम किससे करना पड़ेगा, हमें माइनस से माइनस कट हो जाएगी और 3 से कट करेंगे तो 5। तो कॉमन के अंदर क्या आ जाएगा भाई 5y + 4। अब दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 5y + 4, 5y + 4 कॉमन ले लेते हैं। अब अगली टर्म में क्या बचेगा 7y - 3y। ये आ गया हमारे पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। हाँ जी, बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन भाई। अब क्या दे रखा है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। हाँ जी दोस्तों, हमें पता है कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है भाई लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लिख लेते हैं भाई। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गया भाई लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब ये क्या दे रखा है भाई 3x स्क्वायर -12x। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है भाई 3x। 3x कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, देखिए वही फिर कॉमन का मतलब है डिवाइड करना। 3x स्क्वायर को 3x से डिवाइड किया, 3 से 3 कट, x की यहाँ पर एक पावर है ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस। जब भी दो हमारे बेस डिवाइड करते हैं, जब भी दो नंबर डिवाइड करते हैं तो उनकी पावर क्या हो जाती है माइनस। तो यहाँ पर क्या बच गया भाई x -4। हाँ जी, तो इसके देखिए दोस्तों हमें तो चाहिए 3 टर्म चाहिए, 1 2 3। यहाँ पर हमारी टर्म कितनी आई 2, तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगी दोस्तों हमारी, थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, तो इस 3x को क्या कर लेंगे, 3x को हम 2 टुकड़ों में तोड़ लेंगे। 3x को क्या कर लेंगे 2 टुकड़ों में तोड़ लेंगे, तो 3 × x इंटू x -4। अब होगी ना दोस्तों 3 टर्म हमारी, एक 3 हो गया, एक x हो गया, एक x -4 हो गया। अब हमारी क्या होगी 3 टर्म होगी। तो अब देखिए दोस्तों इसके पॉसिबल एक्सप्रेशन क्या आ गया, हमारे डायमेंशन क्या आ गया क्यूबॉइड के 3x एंड x -4 यूनिट। कितना आसान क्वेश्चन था, बस इसमें ये ध्यान रखना है दोस्तों, जब आप इसमें से कॉमन ले लेते हो हमारे 2 टर्म बन रहे हैं, तो जो 3x है इसको भी अलग अलग कर लेंगे, तो हमारी ये क्या आ जाएंगी 3 डायमेंशन आ जाएंगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या दे रखा है भाई, वॉल्यूम क्यूबॉइड का वॉल्यूम दे रखा है 12ky² + 8ky -20k। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है क्या भाई LBH। हाँ जी LBH। इनमें से कॉमन क्या रहा दोस्तों 4k कॉमन ले लेते हैं पूरे एक्सप्रेशन में से, तो यहाँ क्या बचेगा 3y + 2y -5y। अब देखिए दोस्तों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसके फैक्टर कैसे करते हैं हम, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे तो 3y और 3 का और 5 की मल्टीप्लाई करके कितना आ गया दोस्तों हमारा 15, और 15 कैसा चाहिए हमें माइनस का, तो 15 माइनस का चाहिए है हमें। तो हमारे एक्सप्रेशन क्या होंगे भाई, क्या क्या हो सकता है 15 किस चीज से फैक्टर है 3 और 5y के, तो हमें 2y कैसे चाहिए भाई पॉजिटिव, 2y कैसे चाहिए पॉजिटिव, इसलिए हम 5y को क्या लेंगे भाई, 5y को क्या लेंगे हम अपना, ये क्या बन गया 1 और 15 इसके फैक्टर, और क्या आ गया 3 और 5। 3 और 5 में हमें y कैसा चाहिए है, y हमें चाहिए है पॉजिटिव, तो इसलिए हमारा बड़ा जो नंबर होगा वो क्या होगा पॉजिटिव, और छोटा नंबर होगा वो नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आ जाएगा, अगर इनको माइनस करेंगे तो वो 2 आ जाएगा हमारा 2y। 3y स्क्वायर + 5y -3y -5। हाँ जी, अब अंदर कॉमन क्या आएगा भाई हमारा, अंदर कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ जी y कॉमन आ रहा है, y कॉमन ले लिया भाई हमने, क्या बचा 3y + 5। हाँ जी, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, -1 कॉमन ले लेते हैं। क्यों -1 कॉमन लेने से क्या होगा दोस्तों, अगर हम -1 कॉमन लेंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा, -3y को -1 से डिवाइड करेंगे तो प्लस
और ये -5 को -1 से डिवाइड करेंगे तो +5। ऐसा क्यों कर रहे हैं दोस्तों? क्योंकि हमारी ये टर्म और दूसरी टर्म सेम आनी चाहिए, हम इसलिए ये कर रहे हैं। तो -1 कॉमन ले लिया भाई, -1 को 3y से डिवाइड किया तो y 3y पॉजिटिव, और -5 को -1 से डिवाइड किया तो 5। हाँ जी, अब फिर दोबारा क्या कॉमन आएगा दोस्तों? इसमें दोबारा क्या कॉमन आएगा हमारा? 3y + 5, 4k इंटू 3y + 5, और इंटू क्या बचेगा भाई? y प्लस y माइनस, सॉरी दोस्तों, y माइनस 1, y माइनस 1। ध्यान रखना, छोटी मोटी गलती कभी मैं माइनस बोल दूं प्लस बोल दूं तुम ध्यान ही ना करो, बिल्कुल बारीकी से वीडियो देखनी है, ठीक है दोस्तों। अब ये क्या आ गया हमारा? 4k इंटू 3y + 5 और y माइनस 1। देखिए दोस्तों, हमने कितनी आसानी से कर लिए हैं क्वेश्चन, कितने आसान क्वेश्चन थे। फॉर्मूला हमें पता है, अगर क्यूबॉइड होगा तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो जो हमें एक्सप्रेशन दे रखा है उसको 3 टर्म में हम क्या कर लेंगे? उसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 3 टर्म आने के बाद हम वो हमारे क्या हो जाएंगे? पॉसिबल डायमेंशन। पॉसिबल डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा भाई? 4k 3y + 5y एंड y माइनस 1 यूनिट। ये क्या हो गया भाई? पॉसिबल डायमेंशंस। अब देखिए दोस्तों, ये चैप्टर हमारा पॉलिनोमियल का कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं, आइडेंटिटी ध्यान से देखते हैं और इसका इंट्रोडक्शन ध्यान से देखते हैं तो आपका इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो अगर आपको अब भी डाउट है तो आप इस वीडियो को बार बार जाकर देख सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।